हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी बाइनोमियल दिया हुआ है, उस बाइनोमियल का हमारे को स्क्वायर निकालना है। ठीक है बेटा, और हमने उसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो मैंने आपको उस दिन दो आइडेंटिटीज बताई थी, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और एक बताई थी a माइनस में बी होल स्क्वायर, प्लस की और एक माइनस की बताई थी होल स्क्वायर की। उनसे रिलेटेड सम्स किए थे हमने। आज हम उन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ और सम्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज है हमारी 5F। तो देखिए बेटा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई a क्यूब b माइनस में एक्स वाई क्यूब होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर ब्रैकेट में बाइनोमियल दिया हुआ है और दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो हम लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो a के प्लेस पर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में है a क्यूब b और b के प्लेस पर हम कंसीडर करेंगे एक्स वाई क्यूब। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a क्यूब b माइनस में एक्स वाई क्यूब का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर के प्लेस पर हमारी ये टर्म थी तो हम ये लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू में एक वाली टर्म लिखते हैं, इंटू में जो b माना है हमने उसको लिखेंगे, प्लस में b स्क्वायर, b है हमारी एक्स वाई क्यूब का होल स्क्वायर। हमने ये लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। a की पावर 3b है और उसकी बाहर पावर जो है 2b है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा a की पावर 6। b के ऊपर स्क्वायर है तो b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल से। तो देखिए यहाँ सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो इनकी पावर्स किसी की भी ऐड या माइनस नहीं होंगी, ये सारी टर्म्स एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद x की पावर 2 और y की पावर 6 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में जो ये एक्सप्रेशन आया इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, किसी का भी वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो हमने इन बाइनोमियल जो दिया हुआ था इन दोनों के बीच में माइनस का साइन था और इसका होल स्क्वायर निकालना था, तो हमने आइडेंटिटी का यूज कर इसका होल स्क्वायर निकाल दिया। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। इसके बाद मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका थर्ड पार्ट करा देती हूँ। थर्ड पार्ट में है 2x स्क्वायर प्लस में 1/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो बाइनोमियल है इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, तो हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो लिख देते हैं यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया। a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर और b के प्लेस पर है 1/3x स्क्वायर। तो यहाँ a के प्लेस पे लिखते हैं 2x स्क्वायर और b के प्लेस पर 1/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर आ रहा है तो a का स्क्वायर कर दो, ये a लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab, 2 इंटू में a है हमारा 2x स्क्वायर और b है हमारा 1/3x स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर, तो b के प्लेस पर है 1/3x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर आ गया 4 और x की दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, तो x की पावर हो गया 4। यहाँ पर देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 2 2 जा 4 और यहाँ नीचे है 3, तो आ गया 4/3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, 1 बच गया। अब यहाँ पर करते हैं 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। x की पावर 2 की पावर 2 है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x की पावर 4। तो लास्ट में ये तीनों टर्म्स आ गई, ये सारी अनलाइक टर्म्स है, तो ये इसका क्या आ गया बेटा, स्क्वायर निकाल दिया हमने, आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया बेटा। इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने आइडेंटिटीज का यूज करना है और ये दोनों पार्ट्स के साथ साथ आपको बाकी के 2 पार्ट्स भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बेटा
लेकिन जो है इसमें लिखा हुआ है इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है उसमें हमने स्पेशल आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 102 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। इसको मैं लिख दूंगी 100 प्लस में 2 और होल स्क्वायर एज इट इज। अब मैंने इसको लिखा 100 प्लस में 2, मैं इसको 101 प्लस 1 या फिर 98 प्लस 4 कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन आपने जो है कोशिश करनी है जब हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों में से कम एक पार्ट तो एटलीस्ट जो है जीरो वाला हो, क्योंकि जीरो वाले नंबर से क्या होता है मल्टीप्लीकेशन हमारी इजी हो जाती है। तो हमने जीरो वाला नंबर ले लिया 100 प्लस में 2। ठीक है बेटा, अब हमने a के प्लेस पर 100 को कंसीडर करना और b के प्लेस पर 2 को। तो दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, तो हम करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है बेटा, a के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर 2 और इसका होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पर 100 है तो हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस में 2ab, a 100 और b के प्लेस पर 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 प्लस में 2 का स्क्वायर आ गया 4। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो प्लस करने पर आ जाएगा हमारा ये नंबर। ठीक है बेटा, अब आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया वो राइट आया या रॉन्ग आया। तो आप क्या कर सकते हो, जो 102 है इसको रफ में 102 से ही मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका नंबर जो है बिल्कुल यही आएगा सेम आंसर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया और देखिए बेटा इसका पार्ट से थर्ड पार्ट है 709 का स्क्वायर। तो 709 का स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 710 माइनस 1 का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ 700 प्लस में 9 होल स्क्वायर। इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके कर सकती हूँ इसका होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पर कंसीडर करूंगी 700 को और b के प्लेस पर 9 को। तो इस तरह से a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज कर हम इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं। तो आप इसका थर्ड पार्ट बेटा खुद करेंगे, इसका हिंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको करा रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट में है 59 का स्क्वायर। अब 59 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 60 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 60 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पर 60 और b के प्लेस पर 1 है। अब दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। हम माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं 60 माइनस 1 होल स्क्वायर, a के प्लेस पर 60 होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है हमारा 60 और b कितना है 1 प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पर 1 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर करते हैं, 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद 2 इंटू 60 120 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं पहले प्लस वाली टर्म को, तो 3601 आ जाएगा माइनस में 120 एज इट इज। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 1 8, यहाँ आ जाएगा 4 और ये 3, 3481। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 59 को 59 से रफ में मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका यही आंसर आएगा 3481। ठीक है बेटा, तो फोर्थ पार्ट मैंने आपको करा दिया, फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी सेम है। अब देखिए सिक्स पार्ट का मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। सिक्स पार्ट में लिखा हुआ है 909 का स्क्वायर। तो 909 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। हमने जीरो वाला नंबर इसलिए चूज किया क्योंकि इससे मल्टीप्लीकेशन हमारी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो हमने लिख दिया 100 माइनस 1। अब दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस में b होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब a के प्लेस पर यूज करेंगे 100 और b के प्लेस पर यूज करेंगे 1। इस तरह से इनकी वैल्यूज पुट कर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी आपको सभी पार्ट्स करने हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है 25x स्क्वायर प्लस में 70x प्लस में 49। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू दी हुई है हमारे को -1। तो जहां जहां x है वहां x के प्लेस पर हम -1 पुट कर देंगे। लेकिन जब भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रैकेट में करते हैं
तो 25 एज इट इज, x के प्लेस पर पुट करेंगे -1 और इसका स्क्वायर, प्लस में 70 एज इट इज, x के प्लेस पर -1 लेकिन ब्रैकेट में, प्लस 49 एज इट इज। अब देखिए -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 70 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को 1 से करेंगे 70, प्लस को माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया प्लस 49 एज इट इज। 25 को 1 से करेंगे 25 माइनस 70 प्लस में 49। अब 25 भी प्लस का, 49 भी प्लस का, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 74 माइनस 70 एज इट इज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4। तो हमने इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी इसकी वैल्यू निकाल दी 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इफ x प्लस में 1/x, ठीक है, एक बाइनोमियल की वैल्यू दी हुई है 12, ठीक है, और हमारे को वैल्यू निकालनी है x² प्लस में 1/x² की, ठीक है बेटा। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज हमारे को दी हुई है उसका यूज करना है हमारे को। हम क्या करेंगे, इसमें अपनी चॉइस से आइडेंटिटी बनाएंगे, हम एक फॉर्म बनाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो हम ले लेते हैं x प्लस 1x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस 1/x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस में b² होता है। चाहो तो हम ऐसे भी बोलते हैं आइडेंटिटी को a² प्लस में 2ab प्लस में b², या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, आगे पीछे कर सकते हैं हम टर्म्स को। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ a² प्लस b का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/x² प्लस में 2ab, 2a है हमारा x² और b है हमारा 1/x², ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 12, तो इसके प्लेस पर हमने 12 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर। x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो जो चीज हमारे को निकालनी है वो तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस में 2 इंटू दिस था, तो यहाँ देखिए x² से x² कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ओनली क्या रह जाएगा +2, ठीक है। अब हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, हम एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बना देंगे, हम नंबर्स को एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। अब देखिए बेटा 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, ठीक है। 144 इज इक्वल टू में x² प्लस में 1/x² एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। अब हम वेरिएबल्स को तो इसी तरफ रखेंगे, ठीक है, और 2 को हम इक्वल के यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 142। तो x² प्लस में 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 142 आ गई, ठीक है बेटा। दोबारा से देखिए ये क्वेश्चन, हमारे को वैल्यू दी हुई थी x प्लस 1/x की, ठीक है, और हमारे को निकालनी थी x² प्लस में 1/x² की वैल्यू। तो देखो हमने क्या करना है, जो हमारे को दिया हुआ है और जो हमारे को फाइंड आउट करना है, उन दोनों का यूज कर हमारे को एक फॉर्मूला बनाना था, ठीक है, एक एक्सप्रेशन बनाना था जिसमें जो चीज गिवन है वो भी आए और जो चीज हम निकाल रहे हैं वो भी आए। तो हमने इसका फॉर्मूला लगा लिया, a इसको मान लिया और b इसको मान लिया, a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर लिया, हमने लिख दिया a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ये हमारे को गिवन था, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन थी, और a² यानी कि x² प्लस में 1/x² की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे क्वेश्चन में आ रही थी, इस फॉर्मूले में आ रही थी। तो हमने इसके यहाँ पर एज इट इज रखा, कोई चेंज नहीं करा, नंबर्स को एक तरफ करा, वेरिएबल्स को एक तरफ करा, तो हमारे को x² प्लस में 1/x² की वैल्यू निकल गई 142, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है वो भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम है, बस उसमें माइनस की टर्म्स है, इसमें प्लस की टर्म्स थी। तो 6 और 7 क्वेश्चन में से 6 में आपको कराऊंगी, 7 और 8 आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 5, और हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ, हमारे को निकालनी है एक तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू, ठीक है बेटा, और एक निकालनी है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू। हमारे को दो टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू, जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में निकाली थी। तो हम यूज करते हैं आइडेंटिटी का a प्लस b होल स्क्वायर का, तो हम a के प्लेस पर यूज कर रहे हैं x और b के प्लेस पर यूज
कर रहे हैं 1 में x। तो हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की फॉर्म में x प्लस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू b। ठीक है बेटा, लिख दिया। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे को दी हुई है 5 और इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो दोनों इस एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे को निकालनी है। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली रह जाएगा 2। ठीक है बेटा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। ठीक है, अब 25 यहाँ एज इट इज रहेगा, ये प्लस 2 है इक्वल के यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 23। तो हमने हाफ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23। अब हमने निकालनी है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू। तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, जो हमारे को दी हुई है वैल्यू उनका ही यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे इस तरह की आइडेंटिटी बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। a के प्लेस पर हम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं x स्क्वायर और b के प्लेस पर हम कंसीडर कर रहे हैं 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर लिखेंगे, a है हमारा x स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। ठीक है बेटा, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 23 है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 23 का स्क्वायर। x की पावर 2 और इसकी एक और पावर है 2, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हो जाएगा x की पावर 4। इसी तरह से यहाँ पर 1/x स्क्वायर। अब देखिए 1 की पावर 2, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इसका भी है, तो x की पावर 2 है और इसकी एक और पावर है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगी 4, x की पावर 4 हो जाएगा। प्लस एज इट इज x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर रह जाएगा ओनली प्लस 2। अब 23 का स्क्वायर करते हैं, 23 को हम 23 से रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 23 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 529। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया रफ में, तो आ गया 529। स्क्वायर करने के बाद 529 लिख दिया। अब ये जो प्लस 2 है इक्वल के यहाँ ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 एज इट इज। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 527। तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ गई 527। तो हमने एक ही वैल्यू जो हमारे को गिवन थी उसका यूज कर हमने दो वैल्यू निकाली है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 और 8 आप खुद करेंगे, उसमें सिर्फ प्लस के प्लेस पर माइनस दिया हुआ है, तो उसमें हम माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है बेटा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x y की वैल्यू दी हुई है 16, हमारे को निकालनी है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर की वैल्यू। अब हमारे को इस तरह से एक आइडेंटिटी लिखनी है जिसके अंदर जो है, जो हमारे को गिवन है वो भी यूज हो जाए और जो हमारे को फाइंड आउट करना है वो भी उसमें आ जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर हमने लिया y। यहाँ पर बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हमने ये फॉर्म लिख दी। अब देखिए x प्लस वाई इसमें हमारा आ रहा है जिसकी वैल्यू हमारे को 9 दी हुई है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे को निकालनी है, वो भी इसमें आ रहा है। उसके बाद x y भी जो हमारे को गिवन है जिसकी वैल्यू 16 दी गई है वो भी हमारा इसके अंदर आ रहा है। तो हम इसमें पुट करते हैं, x प्लस वाई के प्लेस पर पुट करेंगे 9 इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर एज इट इज प्लस 2xy, 2 के प्लेस पर 2 और xy के प्लेस पर पुट करेंगे हम 16। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और हम 2 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 32। अब देखिए नंबर्स को अलग करेंगे और वेरिएबल्स को अलग करेंगे। तो 32 यहाँ प्लस का था तो हम इसको यहाँ ले गए, तो यहाँ पर आकर माइनस को हो गया।
अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 11 में से 2 गए 9, तो ये आ जाएगा 49 हमारा। तो हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 49, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आपको करा दिया है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। तो इसी के साथ आज हमारी जो 5F एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 9 तक ही क्वेश्चंस थे। तो आज का होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।